हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर किसानों से गोबर खरीदने की गोधन न्याय योजना मध्य प्रदेश में भी लागू हो सकती है। इस योजना को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया है। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा में कमल पटेल ने कहा कि गोधन योजना को मध्य प्रदेश में लागू करने पर विचार चल रहा है। सीएम शिवराज ने चर्चा के दौरान इस योजना को लागू करने पर सहमति दी है और जल्द ही गोधन न्याय योजना को मध्य प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है। साथ ही खाद की समस्या पर पटेल ने कहा कि सभी जिलों में खाद का स्टॉक उपलब्ध है, जिसे बेहतर प्रबंधन के साथ बांटा जा रहा है। वहीं जैविक खेती को लेकर उन्होंने कहा कि आरएसएस के पूर्व प्रमुख KS सुदर्शन के नाम पर हर जिले के बाद हर गांव में सुदर्शन वाटिका बनाई जाएगी, जहां सिर्फ जैविक खेती होगी। इसके अलावा जबलपुर में जल्द ही मटर प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है और वो सहमत है। सुदर्शन जी जो हमारे संघ के संचालक जी थे, वो जैविक खेती की और प्राकृतिक खेती की ओर बहुत ध्यान रखते थे। उनकी जयंती के दिन उन्होंने घोषणा की थी कि हमारे फार्म जितने हैं उसमें हम जैविक सुदर्शन वाटिका बनाएंगे हर जिले में एक। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं जबलपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र से। विजेंद्र, कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ की ही तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी गोधन न्याय योजना लागू हो सकती है। बेशक इस बयान को आकांक्षा अहम माना जा सकता है, क्योंकि सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस नीति किसी प्रदेश में कि किसी योजना को अगर शिवराज सरकार अडॉप्ट करती है तो एक तरह से इसको एक अहम बात ही माना जा सकता है। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना को अच्छा रिस्पांस मिला है और देश भर में चर्चित है कि किसानों से गोबर की खरीदी होती है, जिससे उनको आर्थिक सक्षमता भी मिलती है और साथ ही साथ गौवंश को बचाने के लिए पूरे देश में जो बहस चल रही है उस दिशा में गोधन न्याय योजना एक अनूठी योजना है। और आज मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जब जबलपुर में मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि इस योजना को मध्य प्रदेश में भी लागू करने को लेकर विचार चल रहा है। और आगे बढ़कर उन्होंने ये बात कही कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात है और उनसे जो मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री ने इस योजना को लेकर सहमति जताई है और बहुत मुमकिन है कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर किसानों से गोबर खरीदने की गोधन योजना को मध्य प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है। दरअसल कृषि मंत्री कमल पटेल आज जबलपुर आए हुए थे और कई कार्यक्रमों को में उन्हें शामिल होना था और इस दौरान मीडिया से जब वो मुखातिब हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, तब उन्होंने ये तमाम बातें की। जबलपुर में उन्होंने ये बात कही कि हर साल जबलपुर जो है वो उम्दा क्वालिटी के मटर के लिए पहचाना जाता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय किसानों को इसका फ़ायदा नहीं मिलता। लिहाजा प्रदेश सरकार का जोर इस बात पर होगा कि यहाँ पर मटर प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं वो इस्टेब्लिश की जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर जो किसान हैं उनको उम्दा उचित दाम मिल सके, उनमें आर्थिक तौर पर वो सक्षम हो सके। साथ ही साथ आरएसएस के पूर्व प्रमुख KS सुदर्शन के नाम पर सुदर्शन वाटिका योजना शुरू करने की बात कही कृषि मंत्री ने और ये कहा कि पहले जिला स्तर पर ऐलान था कि जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए हर जिला मुख्यालय पर सुदर्शन वाटिका बनाई जाएगी, लेकिन अब हर गांव में सुदर्शन वाटिका बनाई जाएगी और सरकार की ये कोशिश होगी कि किसी तरह से एक मॉडल पेश किया जा सके, एक प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए किसानों को, ताकि वो जैविक खेती की ओर आकर्षित हो सकें। तो तमाम बातें यहाँ पर थी, लेकिन कृषि मंत्री का एक बड़ा बयान इसे माना जा सकता है कि गोधन न्याय योजना जो कि छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है और एक महती योजना है, उसे मध्य प्रदेश सरकार भी अडॉप्ट कर सकती है, जिसके संकेत मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने जबलपुर में दिया है। आकांक्षा, बिल्कुल विजेंद्र, समझा जा सकता है छत्तीसगढ़ की जो गोधन न्याय योजना है वो तो लागू जल्द होगी ही मध्य प्रदेश में। इसके अलावा आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी योजनाएं भी जरूर शुरू होंगी। शुक्रिया विजेंद्र पूरी जानकारी के लिए।